नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना दूसरी असम्बली के पहले इजलास का आगाज। 114 अरकान ने लिया हल्फ, 5 अरकान गैर हाजिर। अबूरी स्पीकर मुमताज अहमद खान ने चलाई कार्रवाई। पोचारम श्रीनिवास स्पीकर ओहदे के लिए बिला मुकाबला मुंतखब। नए स्पीकर जुम्मे को ओहदा संभालेंगे। स्वच्छ प्रोग्राम के कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से कार्रवाई की हिदायत। अवाम की शराकतदारी के लिए तशहीरी प्रोग्राम किए जाएं। मेयर का जायजा इजलास। सुरंग खोदकर फिल्मी अंदाज में पाइपलाइन से डीजल के सरके का रैकेट बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। 90,40,000 रुपए की नगद रकम जब्त। और बेगमपेट में चाकूजनी की वारदात। नाजायज ताल्लुकात की शुबे पर हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना की दूसरी असम्बली का पहले इजलास का जुमेरात को आगाज हुआ। अबूरी स्पीकर मुमताज अहमद खान ने अरकान की हल्फबर्दारी की कार्रवाई चलाई। 119 के जिमला 114 अरकान ने हलफ लिया। इजलास की कार्रवाई का आगाज कौमी तराने से हुआ। अबूरी स्पीकर मुमताज अहमद खान ने अरकान को हल्फबर्दारी से मुताल्लिक तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। हल्फबर्दारी के दौरान अरकान को अबूरी स्पीकर से मुसाफा करते हुए देखा गया। सबसे पहले वजीर आला को रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ दिलाया गया। उसके बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अबूरी स्पीकर मुमताज अहमद खान की नशिस्त तक जाकर उनसे मुसाफा किया। इसके बाद खातून अरकान को हलफ दिलाया गया। बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तहत अरकान को हलफ दिलाया गया। तेलंगाना के असम्बली में इस बार 6 खातून अरकान मुंतखब हुई हैं। 8 मुस्लिम अरकान हैं, जिसमें मजलिस के 7 और टीआरएस के 1 रुकन मुंतखब हुए हैं। नई असम्बली में 23 नए अरकान हैं, जबकि 76 अरकान साबिक़ा असम्बली में भी रह चुके हैं। 2 अरकान पार्लियामेंट इस बार तेलंगाना असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं। 3 अरकान कौंसिल भी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। इस बार असम्बली में सबसे सीनियर रुकन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैं, जो 8 बार मुंतखब हो चुके हैं। सबसे ज्यादा उम्र के रुकन वी वेंकटेश्वर राव हैं, जिनकी उम्र 73 साल है। सबसे कम उम्र रुकन हरिप्रिया नायक है, जो 29 साल की हैं। जिन अरकान ने हलफ नहीं लिया उनमें मजलिस के अरकान अकबरुद्दीन ओवैसी, जाफर हुसैन मेराज, तेलुगु देशम के एस वेंकट वीरैया और बीजेपी के राजा सिंह शामिल हैं। असम्बली की कार्रवाई को अरकान की हल्फबर्दारी के बाद जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह है कि 11 दिसंबर को असम्बली इंतखाबात के नतायज का ऐलान हुआ था और 36 दिनों के बाद असम्बली का इजलास हुआ है। दूसरी तेलंगाना असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान ने हलफ लिया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तहत मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हलफ लिया। कारवान के रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन, बहादुरपुरे के मौज़म खां और याकुतपुरे के अहमद पाशा खादी ने हलफ लिया। I, Ahmed bin Abdullah Balala, having been elected a member of Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance in the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Ahmed bin Abdullah Balala, member of Telangana Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will abide by and follow the rules, observe the etiquette and respect the convention of the House. मैं कौसर मोहिउद्दीन जैसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है,
اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں قانون کی روح سے جیسے دستور ہند کا وفادار اور فرماندار رہوں گا، ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور سلامت کا برقرار رکھوں گا اور فرض منصبی کی جو مجھے تفویض کی جانے والی ہے پوری دیانتداری سے انجام دوں گا۔ میں کوثر محی الدین، رکن تلنگانہ قانون ساز کا اسمبلی کا، اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے قواعد کا پابند رہوں گا اور ان پر عمل کروں گا اور آداب مجلس کو ملحوظ رکھوں گا اور ایوان کی روایت کا احترام کروں گا۔ میں محمد معظم خان، جسے قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے، اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں قانون کی روح سے رعایت دستور ہند کے وفادار و فرماندار رہوں گا، ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور اس فرض کو منصبی کی جو مجھے تفویض کیا جانے والا ہے دیانتداری سے انجام دوں گا۔ میں محمد معظم خان، رکن تلنگانہ قانون ساز اسمبلی، اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے قواعد و پابند رہوں گا، ان پر عمل کروں گا اور آداب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایت کا احترام کروں گا۔ میں سید احمد پاشا قادری جی سے قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے، اللہ کے نام حلف لیتا ہوں کہ میں قانون کی روح سے رائج دستور ہند کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا، ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور اس فریض منصبی کو جو مجھے تفویض کیا جانے والا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ میں سید احمد پاشا قادری، رکن تلنگانہ قانون ساز اسمبلی، اللہ کے نام حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے قواعد کا پابند رہوں گا اور اس پر عمل کروں گا اور آداب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایت کو برقرار رکھوں گا۔ نومنتخبہ اسمبلی ارکان کے پہلے اجلاس سے پہلے ایوان اسمبلی میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے TRS کے رکن اسمبلی جی کملاکر ہیں۔ مجلس کے ارکان میں سید احمد پاشا قادری، محمد معظم خان، کوثر محی الدین ایوان میں داخل ہوئے۔ کانگریس کے KC لنگیا، جی وینکٹ رمنا ریڈی ایوان میں داخل ہوئے۔ 11:25 پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ایوان میں داخل ہوتے ہی پارٹی قائدین اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان سے ان کی نشستوں تک جا کر ملاقات کی۔ TRS کے کارگزار صدر KT رما راؤ نے بھی رکنیت کا حلف لینے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے ارکان سے ملاقات کی۔ الفابیٹیکل آرڈر کے تحت حلف لینے والوں میں سب سے پہلے TRS کے رکن اسمبلی ابراہم تھے اور سب سے آخر میں کانگریس کے رکن اسمبلی ونم وینکٹیشور راؤ نے حلف لیا۔ 114 ارکان اسمبلی میں سب سے زیادہ تیلگو زبان میں ارکان نے حلف لیا۔ اردو زبان میں حلف لینے والوں میں احمد پاشا قادری، معظم خان، کوثر محی الدین شامل ہیں، جبکہ انگریزی زبان میں TRS کے ارکان ریکھا نائک، M ہنمنت راؤ، عامر شکیل، K وینکٹیش نے حلف لیا۔ مجلس کے احمد بلالہ اور کانگریس کے اتم کمار ریڈی نے بھی انگریزی زبان میں حلف لیا۔ حلف برداری کے دوران حلف لینے میں راجندر نگر کے MLA پرکاش گوڑ کو حرفیہ تحریر پڑھنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اسمبلی اجلاس سے پہلے گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے جہدکاروں کی یادگار پر پھول ڈالے۔ گن پارک کے پاس وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ گن پارک پر تلنگانہ کے جہدکاروں کو خراج کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ اسمبلی پہنچے۔ اس موقع پر TRS کے ارکان اسمبلی نے بھی ان کے ہمراہ گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے جہدکاروں کو خراج پیش کیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، TRS کے کارگزار صدر KT رما راؤ اور دوسرے ارکان اسمبلی نے بھی گن پارک پر واقع یادگار پر پھول ڈالے۔ دوسری تلنگانہ اسمبلی کے لیے پوچارم سرینیواس بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ جمعے کے دن ان کو کرسی صدارت سرکاری طور پر پیش کی جائے گی۔ جمعرات کو اسپیکر کے عہدے کے لیے سابق وزیر زراعت پوچارم سرینیواس نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ شام 5 بجے کے بعد ان کے اسپیکر منتخب ہونے کا اعلان کیا گیا۔
स्पीकर के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव, कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का और मजलिस के अहमद बलाला भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पोचारम श्रीनिवास के नाम को पहले कतियत दे दी। पोचारम श्रीनिवास की तरफ से पर्चे नामजदगी के बाद पार्टी के अरकान मुक़न्ना और दूसरे अपोजिशन कांग्रेस के कायदीन ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में केसीआर ने चारशंबे की रात को ही कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से फोन पर बात करते हुए स्पीकर ओहदे के लिए टीआरएस के उम्मीदवार की तायद की दरख्वास्त की थी। दूसरी तरफ तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास असेंबली अहाते के कमेटी हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास में सीएलपी लीडर के इंतखाब का अख्तियार सदर कांग्रेस राहुल गांधी को सौंपते हुए मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। नौमुंतखबा कांग्रेस लेजिस्लेचर का इजलास में खुसूसी मुबस्सिर के वेणुगोपाल ने शिरकत की। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए वेणुगोपाल ने बताया कि इत्तेफाक राय से कांग्रेस लेजिस्लेचर ने सीएलपी लीडर के इंतखाब का फैसला राहुल गांधी को सौंप दिया है और वही इस सिलसिले में फैसला करेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी में सीएलपी लीडर को लेकर कई उम्मीदवार देखे जा रहे हैं। इनमें सुधीर रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, कोमटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी के नाम काबिल जिक्र हैं। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने कहा कि स्वच्छ प्रोग्राम की मौसर अमलावरी के लिए शहरियों को जिम्मेदार बनाया जाए। इसके लिए बड़े पैमाने पर तशहीर की जानी चाहिए। बलदिया के दफ्तर में स्वच्छ प्रोग्राम के जिम्मेदार अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि शहर की सफाई के लिए सिर्फ बलदिया का सफाई अमला और मेडिकल के अहदेदार जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि जीएचएमसी का हर अहदेदार और मुलाजिम को इस प्रोग्राम का हिस्सेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरियों को इस प्रोग्राम में किस तरह हिस्सेदार बनाएं, इस सिलसिले में माहिरीन, दानिश्वरों और समाजी कारकुनों के साथ एक इजलास तलब करने की हिदायत दी गई। मेयर राम मोहन ने कहा कि मुंबई और इंदौर के शहरों में अवाम को बलदी अहदेदारों की कार्रवाई का खौफ होता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ प्रोग्राम के तहत जो क़वायद की खिलाफ वर्जी या फिर उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेयर ने कहा कि शहर को साफ रखने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएं, अवामी बैतुल खलाओं को साफ सुथरा रखा जाए ताकि अवाम खुलेआम रफ़े हाजत न करें। घर घर से कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाए। जो क़वायद अख्तियार किए गए हैं उस पर सख्ती से अमलावरी की जाए, तभी शहर साफ सुथरा रहेगा। साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रिश्तेदारी और ख़ानदान के बारे में चंद्रबाबू नायडू बात ना ही करें तो बेहतर है। उनके आंध्रा के दौरे पर चंद्रबाबू नायडू की तनकीदों का जवाब देते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू फेडरल फ्रंट के नाम से ही खौफज़दा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ उनके दौरे से यह हाल है। एक माह के बाद के चंद्रशेखर राव आंध्रा का दौरा करने वाले हैं, तब उस वक्त क्या होगा। उन्होंने कहा कि आंध्रवाम ने चंद्रबाबू नायडू को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि पसमानदा तबक़ात की बहबूद के बारे में आंध्रा में हम बराबर सियासत करेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिर्फ बाबू ही बेहतर हुक्मरानी कर सकते हैं, ये दावा मुझक्का खैस है। बाबू के अलावा कोई दूसरा उससे बेहतर भी हुकूमत कर सकता है, ये बात उनको बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। तारीखी शहर हैदराबाद का ख़ानदानी पहलवान फ़न कुश्ती में मुल्क का रोशन मुस्तकबिल बनने जा रहा है। हैदराबाद के तारीखी मोहल्लाजात फलकनुमा व जहनुमा से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर चांद पहलवान के पोतरे और कौमी व बैनुल अक़वामी कुश्तियों के मुकाबले में मुल्क को हैदराबाद का नाम रोशन करने वाले खान मुजीब खां पहलवान के नौजवान फरजान उर्फ खान गामा खां पहलवान ने मैदान में धमाका खैज एंट्री की है। रियासती सतह के 160 किलो के ज़ुमरे में मुनक़्क़दा मुकाबले में इस नौजवान पहलवान ने तेलंगाना टाइटल जीत लिया है, जो बिलाशुबा फ़न कुश्ती के दिलदा अफराद और सारे हैदराबादियों के लिए एक एहसास है। 16 था 17 साल की उम्र में इस नौजवान की तैयारी काबिल दीद है।
उपल पुलिस ने हैदराबाद मेट्रो रेल में मुलाजमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाले एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक रामाकृष्णा, महालक्ष्मी, सीधर रेड्डी और बंडारू लक्ष्मण राव मेट्रो रेल में मुलाजमत का झांसा देकर रकम वसूल किया करते थे। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भगवत ने बताया कि दिलसुख नगर की साकिन लवनिया नामी लड़की ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी। इस टोली ने कई जरूरतमंदों से 80 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हासिल कर ली थी। पुलिस ने रामाकृष्णा और महालक्ष्मी को गिरफ्तार करते हुए 70,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। पुलिस ने टोली के मफरूर अरकान श्रीधर रेड्डी और लक्ष्मण राव की तलाश शुरू कर दी है। फसलांसर कट्टे पर कायम किए गए पुलिस आउटपोस्ट को हमेशा खौफल पड़ा रहता है। 4TV के नुमाइंदे अब्दुल माजिद ने जब इस ताल्लुक से डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास से पूछा तो उन्होंने बताया कि मज़कूरा पुलिस आउटपोस्ट खुला रहता है, लेकिन उनके पास स्टाफ की कमी है। ये पुलिस आउटपोस्ट मस्जिद की नुमाइंदगी पर कायम किया गया था ताकि इलाके में जारी मुजरिमाना सरगर्मियों को ख़त्म किया जा सके। इस इलाके में शराबनोशी, गांजा और दूसरी नशीली अद्वियात का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा था। मामूल के नाम पर एक शख्स का मुकामी रोड शीटर ने बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया था। इस आउटपोस्ट को रात के औकात में बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रात में सिर्फ एक पुलिस एहलकार वहां पर सो जाता है। अब रही बात पुलिस का स्टाफ न होने की, तो ये बात भी बरसबील कह देना जरूरी है कि आउटपोस्ट को बंजारा हिल्स और हिमायत नगर पुलिस इस्तेमाल कर सकती है, यानी इन दोनों स्टेशंस का पुलिस अमला वहां पर खिदमात अंजाम दे सकता है। वो लोकल एरिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे आउटपोस्ट डाले। अभी अपना स्ट्रेंथ तो पुलिस स्टेशन के इतना नहीं है कि जैसा बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन चलता या कोई और पुलिस स्टेशन चलता उस हिसाब से उतना स्ट्रेंथ देके आउटपोस्ट तो नहीं चला सकते। वहाँ पे प्रेजेंस तो ज़रूर रहेगा। वो वहाँ पे जो भी कंप्लेनेंट जाएगा बंद तो नहीं है, वो आदमी हमेशा रहता, पुलिस का जो कांस्टेबल है जो भी है वो कंप्लेंट लेने के लिए काम आता। लेकिन उससे अलावा वहाँ से किसी को सिक्योरिटी मिलता तो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। अभी उतना स्ट्रेंथ तो उधर नहीं दे सकते हम। जब बढ़ेगा स्ट्रेंथ तो ज़रूर उधर भी बढ़ाएंगे। बंजारा हिल्स पुलिस ने रसनी की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद फैसल उर्फ अफसर पाशा और मोहम्मद अहमद को 17 जनवरी को अहमदनगर के इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि 10 जनवरी को मुलजिमीन ने मुतासरा शख्स को ACB के दफ्तर के पास अकेला पाकर उससे शराबनोशी के लिए रकम का मुतालबा किया। रकम न देने पर मुलजिमीन ने ज़बरदस्ती रकम हासिल करने की ठानी। इस टोली के सरगना इस्माइल ने मुतासरा शख्स पर रेजर ब्लेड से हमला करके 500 रुपए की नकद रकम और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना था कि मुलजिमीन शराबनोशी और दूसरी आदतों में मुब्तला हैं, जबकि उनकी कमाई उतनी नहीं कि वो अपने शौक़ पूरे कर सके। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मसरूक़ रकम, रेजर ब्लेड और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और रात के औकात में तनहा घर से निकलने से गुरेज करें। अलावाजी उन्होंने घरों पर CCTV कैमरे लगाने का भी मशवरा दिया। रच्चाकुंडा पुलिस ने घटकेसर से चिल्लापल्ली के दौरान पाइपलाइन से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में डीजल चोरी करने के बैन रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि मलकाजगिरी सेंट्रल क्राइम स्टेशन की इत्तला पर महाराष्ट्र थाने के साकिन हफीज अजीज चौधरी को गिरफ्तार किया गया। हफीज के अलावा जियाउल चांद शेख, अबरार और श्रीनिवास को भी गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि घटकेसर से चिल्लापल्ली जाने वाली पेट्रोलियम कंपनी की गैस पाइपलाइन से डीजल सरखा करने का मंसूबा तैयार किया गया। इस टोली ने पाइपलाइन गुजरने वाले रास्ते के करीब एक खुली अराजी लीज पर हासिल की, वहां पर एक शेड तामीर किया और फिर उस अराजी से पाइपलाइन तक सुरंग खोदकर डीजल का सरखा करना शुरू किया। ऑयल कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस टोली ने तकरीबन 1,30,601 लीटर डीजल का सरखा किया था। पुलिस ने टोली के कब्जे से तकरीबन 90,40,000 रुपए की नकद रकम भी बरामद कर ली है। इस टोली के दूसरे मफरूर अरकान की तलाश के लिए खुसूसी टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है।
بیگمپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ناجائز تعلقات کے شبے میں ایک شخص پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پرکاش نگر اندرا نگر کے ساکن 30 سالہ سلیم کو شبہ تھا کہ اس کی بیوی کے رسول پورے کے ساکن عتیق سے ناجائز تعلقات ہیں۔ چہارشنبے اور جمعرات کی درمیان شب سلیم حالت نشہ میں عتیق کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی سے کہا کہ عتیق کو باہر بھیجے، اور جب عتیق باہر نکلا تو چاقو سے اس پر حملہ کیا گیا۔ زخمی حالت میں عتیق کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حملہ آور سلیم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ دوسری اسمبلی کے پہلے اجلاس کا آغاز، 114 ارکان نے لیا حلف، 5 ارکان غیر حاضر۔ عبوری اسپیکر ممتاز احمد خان نے چلائی کارروائی۔ پوچارم سرینیواس اسپیکر عہدے کے لیے بلا مقابلہ منتخب، نئے اسپیکر جمعے کو عہدہ سنبھالیں گے۔ سوچھ پروگرام کے قواعد کی خلاف ورزی پر سختی سے کارروائی کی ہدایت، عوام کی شراکت داری کے لیے تشہیری پروگرام کیے جائیں، میئر کا جائزہ اجلاس۔ سرنگ کھود کر فلمی انداز میں پائپ لائن سے ڈیزل کے سرقے کا ریکٹ بے نقاب، 4 افراد گرفتار، 90,40,000 روپے کی نقد رقم ضبط۔ اور بیگمپیٹ میں چاقو زنی کی واردات، ناجائز تعلقات کی شبے پر حملہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔